हेलो बेटा, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हो और अभी तक आप सब ने अपना डिसीजन बना लिया होगा कि कौन सा स्ट्रीम आप लोग चूज कर रहे हो। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 11th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है अपना यूनिट एंड मेजरमेंट। इस चैप्टर में अपने को पढ़ना होगा यूनिट के बारे में, डायमेंशन के बारे में। स्टार्टिंग इस चैप्टर की यहीं से होती है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट की कि यूनिट क्या होती है। बट यूनिट को समझने से पहले अपने को एक चीज पता होनी चाहिए कि क्वांटिटीज क्या होती है। तो क्वांटिटीज देखो, अपने कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। तो जिन चीजों का हम मेजरमेंट कर सकते हैं वो सारी क्या है, क्वांटिटीज। लाइक फोर्स जो है उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और लेंथ का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, मास का हम मेजरमेंट कर सकते हैं, टाइम का हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी जो है वो अपनी क्या है, क्वांटिटीज है। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते। लाइक हैप्पीनेस हो गई, एंगर हो गया, इनका हम मेजरमेंट नहीं कर सकते, इनको हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये क्या है, अपनी क्वांटिटीज नहीं है। तो जिन चीजों का हम मेजरमेंट कर सकते हैं वो सारी क्वांटिटीज है। अब क्वांटिटीज के लिए आती है अपने पास यूनिट, क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यूनिट क्या होती है, वर्ड और ग्रुप ऑफ सिंबल विच रिप्रेजेंट द क्वांटिटी। जो क्वांटिटी को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर लेंथ है। फॉर एन एग्जांपल, मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, ग्राम होती है, मिलीग्राम होती है, ठीक है। अब यूनिट जो होती है, यूनिट को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक अपने पास आती है फंडामेंटल यूनिट और एक आती है अपने पास डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट अपने पास आएगी 7। फंडामेंटल यूनिट को हमने अज्यूम करा है, इनको हमने डिराइव नहीं करा है, लेकिन जो डिराइव्ड यूनिट है वो सारी इन फंडामेंटल यूनिट से ही बनती है। फंडामेंटल यूनिट अपने पास 7 आती है। पहले अपने पास आती है मास के लिए जो किलोग्राम है, केजी, टाइम के लिए सेकंड होती है, और करंट के लिए एम्पियर, जो कि आप लोगों ने 10th में पढ़ा है। लेंथ के लिए मीटर होता है, और इसी के साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, आई थिंक ये आप लोगों ने 9th क्लास में इसको पढ़ा है। इसकी जो यूनिट यूज करते हैं हम करते हैं मोल। और ये आप लोगों के लिए नया है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम बोलते हैं ज्योति तीव्रता। इसका जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। और लास्ट में टेम्परेचर के लिए जो यूनिट यूज करेंगे हम, वो करेंगे केल्विन, जो कि अपनी फारेनहाइट भी होती है, सेल्सियस भी होती है, बट यहाँ पर हम सारी एसआई यूनिट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने पास आती है डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट कौन सी होती है, जो इनसे ही बनती है, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल, फोर्स की जो यूनिट होती है, फोर्स की जो यूनिट अपने पास आती है वो एसआई यूनिट हम बोलते हैं न्यूटन, ठीक है। बट इसको अगर इन डिराइव्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज की फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहे तो देखो, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू m इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो मास की जो यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने इस न्यूटन को, फोर्स की जो यूनिट न्यूटन होती है, उसको हमने इन फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में कुछ इस प्रकार से लिख दिया है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। प्रेशर जो होता है उसकी यूनिट होती है पास्कल, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू F अपॉन A, ठीक है। अब देखो, फोर्स की हमने ऑलरेडी यूनिट निकाल रखी है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डिवाइडेड बाई एरिया की जो यूनिट है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, और ये मीटर जब ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव बन जाएगा। तो इसकी यूनिट अपने पास आ गई किलोग्राम मीटर की पावर -1 और सेकंड की पावर -2। तो ये हमने जो है वो जो प्रेशर की जो यूनिट पास्कल है उसको हमने फंडामेंटल यूनिट की फॉर्म में लिख दिया है। तो ये अपनी क्या होगी, डिराइव्ड यूनिट होगी। डिराइव्ड यूनिट जो होती है वो फंडामेंटल यूनिट से ही अपने को मिलती है। इसके साथ ही एक अपने पास से सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आती है, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट्स और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, वहां पर 2 यूनिट आएगी अपने पास, रेडियन और स्टेरेडियन, जो कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए हम यूज करते हैं। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इन दोनों के लिए हम यूज करते हैं स्टेरेडियन और रेडियन और स्टेरेडियन। ये यहाँ से एक क्वेश्चन आया है अपना नीट 2022 में कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल जो है ना, वो अपनी इनकी यूनिट होती है लेकिन इनकी डायमेंशन नहीं होती। आगे वीडियो में हम डायमेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल 2 ऐसी क्वांटिटीज है जिनकी यूनिट होती है बट इनकी डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, ठीक है। ये अपनी यूनिट के बारे में डिस्कशन हो गया। अब बात करते हैं अपने पास डायमेंशन की, कि डायमेंशन क्या होती है। देखो, डायमेंशन, अब यूनिट, फॉर एन एग्जांपल अगर हम मास की यूनिट की बात करें तो मास की किलोग्राम भी यूनिट है, ग्राम भी यूनिट है, मिलीग्राम भी यूनिट है इसकी। तो डायमेंशन के लिए हम यूज करते हैं किसी भी, चाहे कोई भी यूनिट हो, ठीक है, कोई भी क्वांटिटी हो, उसके लिए एक प्रॉपर एक सिंबल का यूज करेंगे हम। जैसे मास के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल M, टाइम के लिए हम यूज करेंगे T, और लेंथ के लिए हम यूज करेंगे L, एम्पियर के लिए हम A यूज करेंगे। अपना 11th क्लास में ऑलमोस्ट यहाँ तक इन 4 से ही अपना काम हो जाएगा। अब डायमेंशन लिखते कैसे हैं उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो,
सबसे पहला हम डायमेंशन लिखेंगे स्पीड या वेलोसिटी की, ठीक है, स्पीड या वेलोसिटी की। तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब देखो डिस्टेंस के लिए हम डिस्टेंस का मेजरमेंट हम किस में करेंगे, ऑब्वियसली ये लेंथ है तो इसका मेजरमेंट हम किस में करते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में। तो इसके लिए हम जो डायमेंशन लिखेंगे वो लिखेंगे कैपिटल एल डिवाइडेड बाई टाइम के लिए हम लिखेंगे कैपिटल टी। अब कैपिटल टी जो, और इसी के साथ डायमेंशन जब भी हम लिखते हैं तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है। अब टी जब ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1 बनेगा ये, तो इस प्रकार से लिखेंगे हम डायमेंशन एल टी की पावर -1। बट अपने को फिजिक्स में जब भी डायमेंशन किसी भी क्वांटिटी की लिखनी है तो अपने को एम एल टी की फॉर्म में लिखनी है, यानी कि उसमें एम भी आना चाहिए, एल भी आना चाहिए और टी भी आना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, एम की पावर 0, m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -1। तो ये अपनी डायमेंशन हो गई स्पीड और जो वेलोसिटी है उसकी, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं मोमेंटम की डायमेंशन। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p = m × v। अब देखो हमने मास, इसमें मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी की डायमेंशन अपने पास ऑलरेडी यहाँ पर है, तो मास के लिए हम क्या करेंगे, m, मास का मेजरमेंट हम करते हैं किलोग्राम ग्राम में, लेकिन इसके लिए हम डायमेंशन में एक सिंबल यूज करेंगे कैपिटल M, चाहे वो यूनिट किसी में भी उसका मेजरमेंट हो रहा हो, किलोग्राम में हो रहा हो, ग्राम में हो रहा हो, मिलीग्राम में हो रहा हो, उसके लिए हम कैपिटल M यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो इसकी हम यूनिट कैसे लिखेंगे, मोमेंटम की मास और उसके बाद वेलोसिटी, ठीक है। तो मास की जो यूनिट होती है वो अपने पास हो जाएगी m, और वेलोसिटी की हमने यूनिट यहाँ पर लिख रखी है L1 और t की पावर -1। तो ये अपने पास यूनिट आ गई मोमेंटम की, ठीक है। इस प्रकार से अपने को यूनिट और डायमेंशन लिखनी होती है। इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, तो उम्मीद है आप सब लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के कुछ आगे के कंसेप्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।